नमस्कार, मैं धीरज चाहर हूँ। इस वक्त आप 90 डिग्री हैं वो देख रहे हैं। इस वक्त हम शेखुपर जट में हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर पंचायती जो क्रिकेट प्रतियोगिता है वो पिछले 5 दिन से है वो चली हुई है। आपने देखा होगा कि हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जो प्रदेश का नाम है वो रोशन करते हैं। आप उसे अंतर्राष्ट्रीय पद पर देखते हैं, लेकिन ऐसे ही गाँव में टूर्नामेंट होकर के वे खिलाड़ी निखरते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम है वो रोशन करते हैं। हमारे साथ चांद पहलवान जी मौजूद हैं, पूरे गांव की कमेटी है वो मौजूद है और खेल प्रतियोगिता में यहाँ पे आए हुए हैं। प्रधान जी का जो खेल प्रेम है वो अक्सर आपने देखा ही हो, खेल प्रतियोगिताओं में जाते ही रहते हैं। प्रधान जी, स्वागत है। सबसे पहले तो मैं तो आपका स्वागत करता हूं, जो कि मेरे पचगामे का गांव शेखुपर में पहुंचने पर धीरज चाहर जी आपका और आपकी साथियों का स्वागत करता हूं। प्रधान जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो नाम रोशन है वो करते हैं और इनका मुख्य कारण है जो ग्रामीण स्तर पर जो खेल प्रतियोगिताएं जो होती हैं उससे निकल के फिर वे आगे चल के बड़े स्टार हैं वो बनते हैं। इन प्रतियोगिताओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो सबसे पहले चार साहब एक बात को कहता हूँ, अगर बच्चों की इसी तरह खेल की अगर भावना बनती है, और तो भावना से ये है कि जो बच्चे गलत रास्ते ना भटके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बच्चा जब अगर फ्री होता है, अगर घरेलू काम भी नहीं करता, पढ़ाई में भी नहीं होता और गेम में भी नहीं होता, और तो वो बच्चा रास्ता भटक जाता। रास्ता भटकने से उसका भविष्य खराब हो जाता है। और तो मैं तो सबसे बड़ी बात ये प्रशंसा की है, अगर जो कि इस गांव की कमेटी और इस गांव का बहुत, मैं पचगम्मे का मेरा गांव है, बहुत ही प्रेमी गांव है। इसको मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम मैं इसकी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि मेरे पचगामे के अंदर बड़ा प्यार प्रेम मिलता है। इससे मेरा भी उत्साह होता है। हालांकि मैं बिजी हूं, मंडी के अंदर मैं 24 घंटे में से 2 घंटे रेस्ट करता हूं, जीरी का मेरा काम चला हुआ है। फिर भी जैसे मेरे पास कमेटी गई, मैंने अपने उस काम को छोड़ करके इस काम को उचित समझा। खेल प्रेम आपका प्रधान जी छिपा हुआ नहीं है, आप भी खिलाड़ी रहे हैं, आपके भतीजे हैं ओलंपियन रहे हैं, तो और क्या जो इम्प्रूवमेंट हो सकती है खेल में, और आप भी आज पहुंचे हैं मुख्य अतिथि के। देखो, कई बार क्या होता है, जब बच्चा कोई पढ़ाई की बात हो, खेल की बात हो, अगर जहाँ भी बच्चा को रुचि लेता है और उसकी एक भावना होती है कि मैं खेल देखने जाऊँगा, अगर देखने जाएगा तो वो मन बनाकर कुछ आएंगे कि मैं भी, जैसे इस गांव के अंदर खेल होता है तो मैं भी जा कर के अपने गांव के अंदर हिस्सा लूँगा। और तो उसकी भावना अच्छी होती है। अगर कोई पढ़ाई में कामयाब नहीं होता, और तो कुछ बच्चों का ऐसा होता है, आज के दिन जो सरकारें गेम के अंदर ऐसी नौकरियां दी जा रही हैं जिससे बच्चे का भविष्य मतलब गेम में भी किसी पढ़ाई से भी कमज़ोर नहीं है। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा, अगर जो भी बच्चा अगर पढ़ाई में रुचि नहीं लेता और पढ़ाई में गेम में रुचि लेता, उसकी तो प्रशंसा एक अलग है। अगर वो इस हिस्से में भी आकर के ऐसा लेता तो उस बच्चे को मैं बहुत ही, जो कि मेरा चाहे वो भाई लगता हो और चाहे वो भाई बेटा लगता हो, मैं तो उसको बधाई दूँगा। और इससे बड़ी बात क्या कह सकता हूँ, भविष्य के लिए उनका मैं कामना करता हूँ कि ऐसे ही हमारे गांवों में खेल होने चाहिए। और मैं जितना भी मेरे को कभी भी समय मिलता है, चाहे मैं झज्जर के चारों तरफ, चाहे धर्म की बात हो चाहे गेम की बात हो, मेरा एक उत्साह बनता है। और हाँ, मेरे को एक उत्साह बनता है। मैं अपने घरेलू काम को छोड़ करके इनमें हिस्सा लेना मैं उचित समझता हूँ। और बुजुर्गों का और भाइयों का आशीर्वाद मेरे पास बना रहे, और बच्चों को मैं भी अपनी तरफ से आशीर्वाद देकर के यहाँ से निकलूँगा। मैं ही यही कहना चाहता हूँ। बाकी आपने कोई पॉइंट पूछना उसके लिए। कुछ राजनीतिक सवाल हैं प्रधान जी, ये तो खेलों को लेकर के हो गए हैं, काफ़ी समय से एक्टिव हैं, विधायक भी एक्टिव नहीं है, लगातार जो राजनीति है, चुनाव अभी दूर है तो ठंडी है राजनीति हो गई है, लेकिन चांद पहलवान हैं वो फिलहाल एक्टिव नज़र आ रहे हैं। कोट पचगामा हो या फिर आसपास के एरिया में लोग कह रहे हैं कि आगे जो चुनाव है, चुनावी राजनीति शुरू करने वाले हैं। प्रधान जी, आगे चुनाव लड़ने की इच्छा है? देखो, आज तो मैं खेल के उसमें आया हूँ। आज तो मैं जो खेल की बात है, खेल तक सीमित रहना चाहता हूँ। इसलिए मैं पहले ही कह दी कि राजनीतिक बात कुछ सवाल है। अगर कोई राजनीति की, अगर हमारे बुजुर्गों ने अगर मेरे को बुलाने, और मेरे जो साथियों ने अगर मेरे को कोई आगे बुला करके ये कहा तो इस काबिल है, और तो मैं पीछे क्यों हटूँगा? अगर मेरे को इस काबिल नहीं समझेंगे, और तो मैं भाई अपने घर पर अपने काम लग रहा हूँ। चार साहब, मैं इतना ही कहूँगा, जब तक बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, बच्चों का प्यार नहीं मिलेगा, इतना मेरा आगे आने का फ़ायदा क्या है? और मैं अपने घर में तो हर एक एमएलए बना बैठा है, हर आदमी पद को लिया बैठा है। मैं तो अपने भाईचारे को सबसे बड़ा पद मानता हूँ। कांग्रेस पार्टी में प्रधान जी आप फिलहाल हैं, एक व्यापारी के साथ साथ राजनीति भी आप करते हैं।
कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या देख रहे हैं, क्योंकि पिछले जो 2024 का विधानसभा चुनाव था, लोग कह रहे थे कि सरकार आने वाली है, लेकिन सरकार नहीं आई। तीसरी बार बीजेपी की प्रदेश में सरकार बन गई। क्या भविष्य कांग्रेस का और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का आप देख पा रहे हैं? देखो, आपने राजनीतिक फिर सवाल उठा दिया। मैं चाहता था राजनीतिक सवाल ना उठाया जाए। राजनीतिक आदमी है तो प्रधान जी सवाल तो होंगे। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अगर मैं इतना जोशी हूँ, आज हमारे कई रोडों पर एक्सीडेंट होता, मैं जाकर के ये कहूँ भाई इस रोड पर न जाना और इस पर मतलब एक्सीडेंट होएगा, और तो मैं तो फिलहाल की बात बताता हूँ। प्रजा है, प्रजा का एक अपना सोच होती है, जिसको मान ले आज लोगों ने बीजेपी को कोई कहीं भी नहीं पूछता था, आज बीजेपी लगातार बन रही है, हर आदमी का बदलाव आता है। आने वाला समय मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगा अगर भाई विचारों को चेंज करें और ठिकाने पर वोट डालें, और तो मैं क्या कह सकता हूँ। आप जिस पार्टी में प्रधान जी थे ना पहला, तो उसमें भी आजकल अभय सिंह चौटाला काफ़ी एक्टिव हैं। झज्जर से भी कई जो लोग हैं कांग्रेस छोड़कर अभय सिंह चौटाला की तरफ जा रहे हैं, और उनका सीधा सीधा कहना है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा फ़ोन नहीं उठाते और अभय सिंह चौटाला कार्यकर्ता की इज्जत करते हैं। क्या ये सच है, क्योंकि आप तो उस पार्टी में कई साल रह चुके हैं? देखो, हम उस पार्टी में हैं, उनका आप भी उनका स्वागत करते हैं, उनको आप भी बधाई देते हैं, ऐसी बात कोई नहीं। जहां आदमी आज मेरे को, मैं कई बार उदाहरण देता हूं, कई साथी मेरे पास नाच डालते थे, एक आज साथी मेरे से रूस के दूसरी जगह चला जाता है, बाकी मैं उसका आज भी कर्जवान हूँ। जो साथी मेरा नाच डालता था आज वो नहीं डालता। इस बात को राजनीति से थोड़ा अलग लेकर जाऊँगा, बाकी जहाँ भी मिलता है मैं उसको आगे से नमस्ते करता हूँ और चाय पानी की पूछता हूँ। क्यों पूछता हूँ? मेरी उसका शान मेरे ऊपर है, उसने पहले मेरा नाच डाला है। और तो बात ये है, बात करिए अभय सिंह की। अभय सिंह ठीक अपनी जगह पे ठीक है, बाकी क्या करें भैया, तो परिवार अलग अलग हो गए, उन आपस में अपना काम खराब कर लिया। हमारे हाथ में तो जब तक हमें उस पार्टी में रहे वहाँ मजदूरी करी है, वहाँ से मजदूरी की, जो एक मजदूर आदमी मजदूरी करता दिहाड़ी लेकर चलता, मैं वहाँ से कुछ नहीं लेकर आया। बाकी उनकी बुराई नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा? जहाँ मैं रहा उनकी बुराई करना मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता। वह अपनी जगह ठीक है, बाकी मैं जहाँ आ रहा हूँ, मैं तो जब भी कोई राजनीति, आज खेल का बात है तो खेल मैं ऐसा नहीं लेना चाहता था। आपने बार बार मेरे से पूछा, बाकी पत्रकार के सामने जवाब देना भी ज़रूरी पड़ता है, क्यों 10 भाई मारिए कहेंगे अगर किसी ने जवाब ना देना आया या बोल लिया कौन है, या इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आने वाला समय काफ़ी चेंज होगा, वो आपने देखने के लिए मिलेगा। बाकी नाम किसी का मत लिवाओ। यहाँ स्टेज पर बीजेपी के भी बैठे हैं, कांग्रेस के भी बैठे हैं, इन्होंने के भी बैठे हैं। खेल की बात और मंडी की बातें थोड़ा मैं न्यूट्रल चाहता हूँ। बाकी बात करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के लोग भी हैं। अंकल जी, आज खेल हो रहे हैं, जो युवा बच्चे हैं आजकल जो नशे की तरफ जो जा रहे हैं, तो एक खेल और जो पढ़ाई है वो एक अच्छा रास्ता है, उन्हें एक अच्छी लाइन, एक अच्छा रास्ता है, दिखाया जा सकता है। आप इसे किस प्रकार देख पा रहे हैं? खेल तो रुचि ले ले तो अच्छा है, बालक मुलायम न छोड़ दिया, गलत चल रहे आइंदा फिर तो उनका तो खेल में बहुत बढ़िया है। आज बुजुर्गों की रेस भी होगी जो 65 साल से ऊपर के हैं, तो आप लेंगे हिस्सा उस चीज़ में? नहीं जी, मैं तो नहीं बात। आप क्या कहेंगे? भाई बढ़िया, बच्चे बढ़िया खेल रहे हैं और अच्छी लाइन पर लग रहे हैं। होनी चाहिए इस तरह की इस तरह की सुविधा होनी चाहिए, खेल होने बच्चे अपने लाइन पर लग जाए, अच्छी बात है। देख के रुचि बनेगी, देखेंगे रुचि बनेगी, बड़े को भी बनेगी, छोटे को भी बनेगी, और बच्चे तो भाई लाइन पर लगे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। फाइनल मैच है वो चला हुआ है और प्रांत प्रधान जी यहाँ पर पहुँचे थे। पिछले 5 दिन से लगातार ये टूर्नामेंट है वो चला हुआ है, जिसका पहला इनाम 51,000 रुपये है, दूसरा 31,000 रुपये, तीसरा 21,000 रुपये है। लगातार आप बड़े बड़े मंचों पर हरियाणा के खिलाड़ियों को देखते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो ग्रामीण परिवेश में जो इस तरह की प्रतियोगिता होती हैं, उनसे जो खिलाड़ी हैं वो निखर के आते हैं, उन्हें बड़ा हौसला मिलता है और आगे चलकर बड़े स्तर पर जो है देश का और प्रदेश का नाम है वो रोशन करते हैं। प्रांत प्रधान आज पहुँचे थे तो तमाम जो कुछ राजनीतिक सवाल भी उनसे किए, हालांकि उन्होंने जवाब दिए, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं खेल के मैदान में आया हुआ हूँ। तो तमाम सवाल हमने किए। फिलहाल के लिए शुक्रिया।